सो व्हाट्सअप गाइस, ये है ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 19 और आप देख रहे हैं जीएस ड्रीमो। तो गाइस बने रहिए इस लेक्चर में। मैं आज आपको बताने वाला हूं फाइल और डायरेक्टरी के बारे में। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, या फिर बोल सकते हैं हम फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। तो चलिए गाइस पहले समझ लेते हैं कि हमारी फाइल्स क्या होती हैं। गाइस आप लोगों ने कंप्यूटर में फोल्डर तो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे तो आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आपने उसमें जो फोल्डर है आपने वो फोल्डर तो देखे ही हैं। हमारे जो फोल्डर के अंदर जो डेटा होता है वो क्या होता है, हमारी फाइल्स। हो सकता है वो कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है हमारी, डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकती है हमारी, एचटीएमएल फाइल भी हो सकती है हमारी, कोई मीडिया फाइल भी हो सकती है। तो ये सब क्या है, एक फाइल्स। तो गाइस हमारी जो फाइल होती है ये हमारी बहुत सारे टाइप्स की फाइल होती हैं। तो गाइस अब बात आती है हमारे फोल्डर्स की कि फोल्डर क्या है। तो गाइस आपके ऑफिस में, आपके घर पे, आपके कॉलेज में आपने फाइल्स बनाई भी होंगी और आपने फाइल्स देखी भी होंगी। तो उन फाइल्स को हम मैनेज कैसे करते हैं? तो गाइस उन फाइल्स को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एक सीरीज में रख देते हैं। अब बात आती है कि उन फाइल्स को सीरीज में तो रखते हैं, लेकिन रखते कहाँ हैं? किसी कवर्ड में, ताकि जब आपको फाइल की जरूरत हो तो आप बहुत आसानी से उस फाइल को फाइंड कर सकें उस कवर्ड के नेम के अकॉर्डिंग। तो गाइस हमने अपनी फाइल्स को कहां पे संभाल के रखा, एक कवर्ड में। तो गाइस ऐसे ही होते हैं हमारे फोल्डर, जिसमें हम अपनी फाइल को संभाल के रखते हैं एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में, ताकि जब मुझे किसी फाइल की जरूरत हो तो मैं उस फोल्डर में से, मुझे पता है कि इस फोल्डर में मेरी ये फाइल रखी है और उस फोल्डर से मैं उस फाइल को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकूं। अब बात आती है कि उसमें हम अपनी फाइल्स को मैनेज कैसे करेंगे। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया वीडियोस के नेम से, जिसमें मेरी जितनी वीडियोस फाइल्स हैं मैंने उसमें मूव कर दी। तो गाइस मुझे पता है कि मेरी जितनी वीडियो फाइल हैं वो मेरे वीडियो नेम के जो फोल्डर है उसमें मिलेंगी। अब गाइस मान लो मेरे पास कुछ फाइल हैं जिसको जरूरत है एक सिक्योरिटी की। अब मैं इन सादा फोल्डर्स में उन फाइल्स को डालूंगा तो कोई भी उनको आसानी से एक्सेस कर सकता है। लेकिन मुझे चाहिए एक सिक्योर फोल्डर, यानी कि एक सिक्योर कवर्ड जिसमें मैं अपनी फाइल्स को रख सकूं और जब तक मैं ना चाहूं उन फाइल्स को कोई भी एक्सेस ना कर सके। तो गाइस वो होते हैं हमारे जिप फोल्डर्स। तो गाइस इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फाइल्स हैं जिसको मुझे कहीं सेंड करना है और मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई थर्ड पार्टी इसको एक्सेस करके इसे अनलॉक करे या फिर मेरी कुछ सिक्योरिटी को ब्रेक कर सके। तो गाइस इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम क्रिएट करते हैं हमारा जिप फोल्डर। तो गाइस हमारा जो जिप फोल्डर होता है ये एक सिक्योरिटी फोल्डर होता है, जिसमें आप अपने किसी भी फोल्डर को बहुत सिक्योरिटी के साथ सेंड कर सकते हैं अदर पर्सन के पास। गाइस इसके अंदर खास बात ये होती है कि जब हम इस फोल्डर को क्रिएट करते हैं और जो हम पासवर्ड डालते हैं और हम अगर इस फाइल को किसी के पास सेंड करते हैं तो वहां पे जाने के बाद भी ये वही पासवर्ड मांगेगी। और गाइस इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हम बहुत सारी फाइल्स को एक फोल्डर में डाल के जिप करते हैं तो ये उसका साइज बहुत कम कर देती है, जिससे जो जिप फोल्डर है वो आपके कंप्यूटर में कम स्पेस लेगा। अब गाइस बात आती है कि हम फोल्डर को कैसे क्रिएट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में जाएंगे, उसके बाद हम अपने माउस की राइट क्लिक को टैप करेंगे एक बार, जिसके बाद एक विंडो छोटी सी रिफ्रेश विंडो ऑन होके आएगी, जिसके नीचे जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पे लिखा होगा न्यू। न्यू पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे अपनी लेफ्ट क्लिक, उसके बाद आएगा हमारा एक और विंडो खुल के जिसमें लिखा होगा नीचे की तरफ हमारा न्यू फोल्डर। गाइस इस पे जाने के बाद हमें लेफ्ट क्लिक को टैप करना है हमारे दो बार, हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। गाइस उसमें आएगा हमारा रीनेम करने को। तो गाइस हम उस पे अपने माउस के स्क्रॉल को ले जाकर एक बार लेफ्ट क्लिक करके और अपने नेम को रीनेम कर सकते हैं, देन एंटर। तो गाइस न्यू फोल्डर तो बन गया, लेकिन अब बात आती है हमारे जिप फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस विंडो 10 में तो ये ऑप्शन अब इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आप चलाते हैं विंडोज 7 तो आप उसमें क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है RAR जिप फाइल।
गाइस हमें अपनी जिप फाइल फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमें अपने पहले सिंपल फोल्डर को क्रिएट करना होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। जब हम एक सिंपल फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं, उस पे जाने के बाद हमें टैप करना है अपना फिर से राइट क्लिक, एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिस पे लिखा होगा हमारा क्रिएट टू जिप। बस गाइस हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, यहीं पे जाके हमारे लेफ्ट क्लिक को एक बार टैप करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा, अगर आप इसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो गाइस उस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से क्रिएट होता है हमारा जिप फोल्डर, जो कि बहुत ही आसान है। गाइस हमारा जो जिप फोल्डर होता है इसकी एक और एडवांटेज होती है। गाइस हमारा जो जिप फोल्डर होता है, हम इसमें अगर अपनी कोई भी फाइल को या किसी सॉफ्टवेयर को रखते हैं तो गाइस वो सॉफ्टवेयर या कोई फाइल कभी भी करप्ट नहीं हो सकती, उसका आप कभी भी यूज आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे आज के अब्रीविएशंस। तो हमारा पहला अब्रीविएशन है वो है MVT, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क। नेक्स्ट NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है NIC नेट, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। नेक्स्ट NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट NTSC, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी। नेक्स्ट OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एंड लास्ट है हमारा OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So guys, thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.